वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो विद्यालय में पंचायत शिक्षक के रूप में लगे हुए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट थी कि उनकी जो बकाया मानदेय कई महीनों से बकाया है, उसके प्रोसेस है वो प्री पे मैनेजर पे डाटा एंट्री के साथ शुरू हो रहा है। और सीबीओ कार्यालय से आदेश दिया गया है कि उनकी जो भी डाटा एंट्री है वो प्री पे मैनेजर पे यानी PRI पे मैनेजर पे करें। इसके संबंध में मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ साथियों का कमेंट था कि वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में बताएं और क्लियर ज़्यादा बताएं। तो मैं आज दोबारा एक जो भी एम्प्लॉय है उनके या कार्मिक है जो पंचायत शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्यरत है, उनकी प्री पे मैनेजर पे डिटेल्स कैसे एंटर करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको एक बार दोबारा करके बताता हूँ। और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, आईडी बनानी है नहीं बनानी है, प्री पे करनी है या पे मैनेजर पे करनी है या PRI पे मैनेजर पे करनी है, ये सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, तो मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके ग्रुप नहीं बना हुआ तो वो ग्रुप कैसे बनाना है ताकि जो भी बजट हेड है वो उसमें शो हो जाए, जो पोस्ट शो हो जाए, तो उसके संबंध में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। अब आपको किसी भी कार्मिक की जो भी डाटा फीडिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले आपको ये PRI पे manager.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करना है। और लॉगिन में आपको सब DDO लॉगिन करना है। यहाँ जैसे यहाँ अपने आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड भरने के बाद में सब DDO पे एंटर करना है और सब DDO पे एंटर करके या लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। सब DDO पे लॉगिन करने के लिए आपको अपने सीबीओ कार्यालय से, अगर आपके पहले से सब DDO बना हुआ है या लॉगिन आईडी है प्री पे मैनेजर की, तब तो कोई समस्या नहीं है। और नहीं है तो आपको सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके अपनी आईडी है वो जनरेट करवानी पड़ेगी और आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको यहाँ सब DDO पे लॉगिन हो जाना है। और यहाँ जैसे ही लॉगिन होंगे तो ये कैप्चा कोड जैसे रॉन्ग बता रहा था उसको मैं एक बार दोबारा एंटर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ कैप्चा कोड एंटर करके सब DDO सेलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। इस तरीके का ये पेज आ जाएगा जिसमें यहाँ से आपको टेक मी टू जो मेन पेज है यहाँ आना है और यहाँ सबसे पहले आपको मास्टर में जाना है। और मास्टर में जाने के बाद में यहाँ जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। डिटेल्स ऐड करने के लिए पहले तो आपको यहाँ कार्मिक का जो भी नाम है वो आपको नाम फीड करना है, एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक छोड़ देना है। सर्विस कैटेगरी में आपको यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ जैसे ये लिस्ट है तो इसमें जो तीसरे नंबर पे है कॉन्ट्रेक्चुअल, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं एक बार थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद फीडिंग करूँगा। अब इसके बाद में जैसे यहाँ सब कैटेगरी NA है, ग्रुप नेम है, तो आपको ग्रुप नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ग्रुप कैसे क्रिएट करना है या किस हेड का ग्रुप क्रिएट करना है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो वो आप पिछला जो वीडियो मैंने बताया हुआ है जिसमें ग्रुप क्रिएट के बारे में सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बताया, वो आप जरूर देखें। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से आपको जो भी मेल फीमेल है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ डेजिग्नेशन आप जैसे चेक करेंगे तो यहाँ डेजिग्नेशन जो हेड है उसमें चपरासी, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, शारीरिक शिक्षक और शिक्षक, ये नाम आ रहे हैं। तो आप फिलहाल यहाँ इसको शिक्षक के रूप में जो भी सिलेक्ट करना है। और पोस्ट एट करंट पोस्ट इज ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ फादर का नाम लिखना है, एम्प्लॉय नेम हिंदी में अगर लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। तो आपको जैसे यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, तो रिटायरमेंट डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब जैसे मैं एक कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे यहाँ से ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई तो यहाँ आगे क्लिक करते ही ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे यहाँ अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ 5/11/80 है तो 5/11 इसका मतलब कि इस महीने की जो 11वां महीना है तो उसकी अंतिम तारीख होगी और 60 साल की जब भी उम्र होगी, तो जैसे ये 30/11/2040 रिटायरमेंट ऑटोमेटिक आ गई। अब यहाँ पोस्ट एट अपॉइंटमेंट, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ जो भी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है इसमें जैसे ये अल्फाबेटिकली दी हुई है अब सदर के हिसाब से, हिंदी के जो भी वर्णमाला है उसके हिसाब से, जैसे आर्टिजन, इलेक्ट्रीशियन, उपनिदेशक वगैरह। तो यहाँ से आपको पंचायत शिक्षक सेलेक्ट करना है। तो क से इस तरीके से ये आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी ट्रेंड। अब यहाँ से जैसे ट आ गया उसके बाद में न आ गया, न के बाद में जैसे प पे करना है तो आपको यहाँ से जैसे ये प्रकाशन अधिकारी, पंप चालक, अगर यहाँ से आपको पंचायत करना है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लें। यहाँ जैसे यहाँ प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ से जैसे पका वजह तो ये पंचायत शिक्षक आ गया, पंचायत प्रसार अधिकारी के नीचे लिखा हुआ पंचायत शिक्षक, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। पे कमीशन आपको जैसे अभी फिक्स पे कमीशन है तो फिक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो HRA वगैरह, HRA एलिजिबिलिटी वगैरह अपने आप जो भी है ये डिसेबल हो जाएंगे।
और उसके बाद में यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, अकाउंट नंबर है, ये बातें बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि इनमें अगर कोई भी करेक्शन होगा तो आपको ट्रेजरी से चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से नाम और अन्य डिटेल्स भर करके आपको सबमिट करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, यहाँ से आपको नाम है वो एंटर कर देना है, सर्विस कैटेगरी कॉन्ट्रेक्चुअल, सब कैटेगरी एनए, ग्रुप नेम पंचायत शिक्षक या पीडी है, जो भी आपने ग्रुप क्रिएट किया है प्री पे मैनेजर पे, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में डेजिग्नेशन में अभी फिलहाल शिक्षक भर लें। फादर नेम में जो भी नाम है फादर का वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो रिटायरमेंट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो वो सिलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट पोस्ट है, ये आपको पंचायत शिक्षक सेलेक्ट करना है। और अन्य जो भी जैसे बीएड वगैरह नहीं है उनके लिए जो भी नाम है वो भी लिस्ट इसमें शो हो जाएगा, तो वो भी आपको लिस्ट में देख करके, जो ट्रेंड नहीं है उनके लिए जो नाम है वो सिलेक्ट करना है। पे कमीशन में आपको फिक्स करना है और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया पर्सनल डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी ये डिटेल्स इंसर्ट होगी। अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी स्टेटस है, स्टेटस में आपको जैसे स्टेटस में अभी इनमें से कोई नहीं आ रहा है, एडोक, एपीओ, डेथ, डेपुटेशन, एक्सटेंशन, एनए, रिटायर्ड, सस्पेंडेड या वीआरएस, तो यहाँ से आप एनए कर लें, यानी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में सर्विस कोटा है, तो सर्विस कोटा में भी आपके जैसे किसी कैटेगरी में है तो जैसे डिजीज है, यानी कि कोई मृत कर्मचारी है, डाइवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है, एनए, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, प्लेयर है, विडो है, तो इनमें से कोई अगर लागू नहीं होता तो आप एनए कर लें। उसके बाद में कैटेगरी आपकी जो भी कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसबीसी या जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ देख लेना है कौन सी कैटेगरी लागू होती है। इसके बाद में गजेटेड, नॉन गजेटेड में यहाँ से जैसे ये नॉन गजेटेड आ जाएगा तो ये नॉन गजेटेड सेलेक्ट कर लें। और इंटाइटलमेंट स्टेटस में जैसे यहाँ अभी जैसे 1/1/2004 के बाद से ही है तो यहाँ से ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या एयर टू डिफाइन ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके बारे में अभी क्लियर नहीं है तो कोई भी आप भरें। और मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी लागू होता है वो आपको यहाँ भर के यहाँ अपडेट पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ से ये आ गया कि डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ आपको बेसिक पे भरना है, तो यहाँ और पे कमीशन है, यहाँ से आप जैसे पे स्केल खाली छोड़ दें। अब बेसिक पे इनका जैसे 16,900 है तो यहाँ से 16,900 आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ ग्रेड पे अभी जैसे कुछ नहीं है, आप 0 कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बैंक डिटेल्स में आपको जो भी IFMS ये कोड भरना है, IFSC कोड, तो यहाँ से मैं IFSC कोड भर के आपको बताता हूँ। और जैसे IFSC कोड भरेंगे आपकी बैंक की डिटेल है, अकाउंट के अलावा अन्य डिटेल्स है वो अपने आप आ जाएगी। जैसे यहाँ मैंने ये IFSC कोड नंबर एंटर किया और यहाँ ऐड पे क्लिक किया, तो ऐड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बैंक आ गया और ब्रांच आ जाएगा। अब आपको यहाँ बैंक डिटेल्स है वो आपको बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको ध्यान से भरना है। तो अकाउंट नंबर आप भरें तो 2-3 बार इसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि जो भी मानदेय जमा होगा वो अकाउंट में होगा। तो अकाउंट नंबर आपको 2-3 बार आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि जो भी आपने अकाउंट नंबर फीड किया वो सही है। और यहाँ से आपको इंक्रीमेंट डेट है, अभी जैसे लागू तो नहीं है लेकिन ये कॉलम नहीं भरेंगे तो आगे नहीं चलेगा, तो यहाँ से आप जैसे 1 जुलाई कर लें और यहाँ से ये करने के बाद में यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड के बाद में ये आ गया कि पे एंड बैंक डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ लोगों के समस्या ये आ सकती है कि कुछ लोगों के पिछली बार जैसे मैंने एंट्री की तो उसमें आ रहा था कि इनकी जो अकाउंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पे मैनेजर, तो उसका क्या समाधान में वो उसका पूरा वीडियो मैंने अलग से बना करके बताया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। तो अब जैसे यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अगला जो इसमें स्टेप है वो है एड्रेस का, तो यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ से स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट आप जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में ग्रामीण शहरी है, रूरल है, ग्रामीण है तो रूरल है। उसके बाद में ब्लॉक है तो ब्लॉक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा ब्लॉक आपको लगता है। और पंचायत है तो उसमें से आपको जो भी ब्लॉक उसमें से आपकी जो भी पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेनी है। विलेज का नाम है, यहाँ से विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। होम टाउन का नाम है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है, तो जो भी नाम आपके होम टाउन है वो यहाँ से एंटर कर लें। उसके बाद में हाउस नंबर अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और पिन कोड आपको अपने जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर है तो वो एंटर करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। और असेंबली आपके जो भी असेंबली लागू होती हो वो आपको एंटर करनी है। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करके फिर इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको नंबर एंटर करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ये आ जाएगा प्रिंट प्रेजेंट कम्युनिकेशन डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर आप परमानेंट और दोनों सेम है तो यहाँ आपको सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय डेट्स है ये आपको यहाँ से एंटर करनी है।
एम्प्लॉय डेट्स में आपके जो भी डेट लागू होती है, अब जैसे यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कार्मिक की वो आपको यहाँ भरनी है, और उसके बाद में यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है। और अन्य जो भी डेट, जैसे इसमें एक है रेगुलर सर्विस है तो वो छोड़ दें, प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी किस इस पद पे कब आए वो आप भर सकते हैं, प्रेजेंट डीडीओ की भी भर सकते हैं कि इस कार्यालय में कब आए तो वो डीडीओ में ही आगे, और प्रेजेंट पे स्केल वगैरह या जो भी एक दो कोई लागू होती है वो आपको यहाँ एंटर करके भरनी है। तो मैं आपको वो एंटर करके बताता हूँ। तो जो भी डेट लागू होती है वो आपको भरनी है। यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करने के बाद में तो ये इंसर्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में अन्य डेट भी, जैसे यहाँ प्रेजेंट डेजिग्नेशन पे यानी इस पद पे कब आए हैं तो वो भी डेट जिस दिन आपने ज्वाइन किया वो उसी दिन की डेट है वो यहाँ आ जाएगी। तो जो भी आपकी लागू होती है वो आपको यहाँ से एंटर करके यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करना है तो इस तरीके से ये सबमिट हो जाएगी। तो ये डाटा सबमिट हो गया। अब इसके बाद में एम्प्लॉय नंबर से, तो एम्प्लॉय नंबर्स में फिलहाल कोई नंबर्स में अगर कोई लागू होता है, जैसे यहाँ जीपीएफ नंबर अभी नहीं है, बेल्ट नहीं है, पैन नंबर यहाँ भरना चाहे तो पैन नंबर आप भर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ जैसे प्राण नंबर है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पीएलआई नंबर है वो ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे पैन नंबर है तो मैं पैन नंबर यहाँ एंटर करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको यहाँ पैन नंबर एंटर करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आ गया सेलेक्ट प्रमोशन टाइप। तो यहाँ प्रमोशन टाइप में आपको अगर प्रमोशन कुछ नहीं है तो यहाँ जैसे कुछ नहीं है तो प्रमोशन नहीं इसमें है नहीं, एसीपी है नहीं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो ये आप ये कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना ये सेव नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये सबमिट पे आपको क्लिक करना, तो पैन नंबर इनके यहाँ एंटर हो जाएंगे और ये डिटेल्स इंटरसेट सक्सेसफुली। आपको यहाँ नॉमिनी एंटर करना है, खास करके फैमिली मेम्बर्स वगैरह। तो यहाँ से आपको जो भी नाम है वो एंटर करना है। यहाँ आपको जो रिलेशन है जिसका भी नाम एंटर करें, वो फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, नेफ्यू, नाइस, जो भी आपके रिलेटिव है वो नाम एंटर करके यहाँ करना है। तो वो मैं यहाँ एंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको जो भी नेम है नॉमिनी का, जैसे हस्बैंड या वाइफ का नाम है, रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ क्लाइंट से सिलेक्ट करनी है। अगर वो सेवा में है तो वर्किंग करना है, अगर कोई सेवा में नहीं है तो नॉन वर्किंग करना है, हाउस वाइफ वगैरह तो नॉन वर्किंग करके यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो उनकी बैंक डिटेल्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं दोबारा आपको सबमिट करके बता देता हूँ। अन्य जो भी जैसे है कि फैमिली डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ आपको ओके करना है। तो ये डिटेल्स सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ आप अगर मान लो बच्चों का नाम भी इंटर करना चाहें तो वो भी फैमिली डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। आपने जो इंटर की है वो देखना चाहे तो यहाँ शो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी आपने इंटर की है वो डिटेल्स शो हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद में स्कीम्स है, तो कौन कौन सी स्कीम्स इन पे लागू होगी। अभी फिलहाल कोई स्कीम लागू नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये मान लो स्टेट इंश्योरेंस अभी लागू नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम है, या ग्रुप इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड या जीआई पुलिस वगैरह। अब मान लो अभी कोई विशेष आदेश तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि इनके 10% है वो सीपीएफ के रूप में पुरानी न्यू पेंशन के अंदर कटेंगे। अगर वहाँ आप एडिट करना चाहें नॉमिनी को तो यहाँ न्यू पेंशन सेलेक्ट करके या नॉमिनी में से जो भी नाम आपने फैमिली मेंबर में सेलेक्ट किया वो नाम की लिस्ट आ जाएगी, रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा नाम सेलेक्ट करते ही, और परसेंटेज यहाँ आप 100 कर दें और यहाँ से सबमिट कर दें तो ये नॉमिनी डिटेल्स में इंटर है वो सबमिट हो जाएगा। ये आगे एम्प्लॉय स्कीम नंबर डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ये डिटेल्स यहाँ हो जाएगी और यहाँ लिस्ट नीचे आ जाएगी। अन्य कोई भी स्कीम में आप अगर सेलेक्ट करना चाहें जैसे एसआई का तो इसमें भी आप कर सकते हैं सबमिट में, लेकिन अब फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ इमेजेस की। तो इमेज आपको क्या क्या इमेज सेलेक्ट करनी है। एक तो जो भी कार्मिक उनका फोटो है, साइन है और थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान, ये तीनों इमेज है वो आपको बना करके लैपटॉप या कंप्यूटर में रखनी है और वहाँ से सेलेक्ट करके फिर आपको एंटर कोड करके भरनी है। तो मैं ये तीनों सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको एक तो इमेज, इसके अलावा साइन और थंब यानी अंगूठे का निशान है, ये तीनों इमेज आपको एडिट करके कम केबी में यानी लगभग 50 केबी के आसपास में इसको बना कर रखना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये आप एडिट कर रखेंगे तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये तीनों इमेज, साइन और अंगूठे का निशान सब ये करने के बाद में यहाँ जो भी कोड ऊपर दिया हो इसको एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड्स के बाद में ये लगा, अब इसमें लिखा होगा कि एम्प्लॉय साइन शुड बी लेस देन 20 KB और एम्प्लॉय इमेज शुड बी लेस देन 50 KB। यानी ये विशेष ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर वगैरह है वो दोनों 50 KB 20 KB तक और जो फोटो है वो 50 KB तक होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार एडिट करके फिर आपको वापस बताता हूँ। तो अब इस साइज को थोड़ी सी एडिट करके यहाँ से मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि 20 KB तक फोटो और साइन है 50 KB तक होना चाहिए। आगे एम्प्लॉय इमेजेस अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ इमेज है, फोटो और साइन अंगूठा या साइन है, ये तीनों चीज़ें यहाँ शो हो जाएगी। अगला जो स्टेप है वो कॉर्पोरेट डिटेल्स है जिसमें जो हितकारी नीति के संबंध वगैरह में है। तो यहाँ जैसे हितकारी नीति वगैरह है
तो ये अभी कोई जरूरत है नहीं, जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हितकारी निधि के जो अकाउंट नंबर है वो सिलेक्ट करके सबमिट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स आपको एडिट करना, इंटर करनी है। और इस रिपोर्ट्स में जानने के बाद में आप यहाँ जैसे डीडीओ रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे एम्प्लॉय की जो रिपोर्ट निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है। अब जैसे यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में जाने के बाद में एम्प्लॉय मास्टर डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी ग्रुप है ये सिलेक्ट करना है और एम्प्लॉय का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी जिसकी भी आपने डिटेल्स एंटर की है। और यहाँ 100 रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरीके से ये रिपोर्ट में आपको जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स आपने एंटर की है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ एम्प्लॉय की आईडी है अभी ब्लैंक आ रही है, नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, ग्रुप का नाम आ जाएगा, उसके बाद में डेट ऑफ रिटायरमेंट, साइन, फोटो, अंगूठे का निशान, टेम्परेरी, परमानेंट वगैरह ये सारा कैटेगरी, कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह, सर्विस डिटेल्स, एड्रेस है, सेम एड्रेस है तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में बैंक डिटेल्स विशेष रूप से आप ध्यान रखें, पे स्केल फिक्स आना चाहिए, HRA नॉट एलिजिबल आएगा, NPA नॉट एलिजिबल आएगा, इंक्रीमेंट डेट और खास करके बैंक डिटेल्स है वो आपको ब्रांच नेम और IFSC कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस या जो भी डेट आप एंटर कर रहे हैं वो डेट है, प्रेजेंट DD वगैरह ये सारी यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक पैन नंबर पे एंटर किए तो पैन नंबर यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ फैमिली डिटेल्स में जैसे वाइफ का नाम है तो वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्किंग, नॉन वर्किंग और रिलेशनशिप आ जाएगा और यहाँ DDO के साइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको प्री पे मैनेजर पे जाकर के आपको एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो उसकी एंट्री करनी है और पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। आपको अभी तक फिलहाल इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी CBO कार्यालय से कोई नया आदेश आएगा इसके बारे में वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी वैसे आदेश है कि एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ जो भी डिटेल्स यहाँ दी हुई है या मांगी हुई है वो डिटेल्स या डाटा आपको एंट्री करनी है ताकि यथाशीघ्र इनका पेमेंट है वो बना जा सके। अब बिल बनाने का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं अगले वीडियो में जब भी आदेश आएगा CBO कार्यालय से तो मैं आपको लाइव बना के बता दूंगा। चैनल पे बने रहें और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।